हेलो प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज फिर एफजेड एजुकेशन पॉइंट आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ लाए हैं जो आप देख करके एकदम वो हो जाएंगे कि टेंथ में ऐसा क्या है जो एफजेड एजुकेशन पॉइंट लेकर के आए। एकदम आसान सी ट्रिक में आज आप लोग फिजिक्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भौतिकी बोलते हैं। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? तो भौतिकी बोलते हैं। आज हम लोग भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम मन दिल लगा करके बेहतर तरीके से पानी उनी पी करके एकदम शांति में जाने बैठेंगे, क्योंकि आज वो मिलने वाला है जो फिजिक्स में कभी नहीं आप लोग देखे हैं, वो मिलने वाला है आपको। तो देर किस बात की, एकदम आइए आप लोग देखिए, क्योंकि बाबू आज आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, ये वीडियो देख लेते हैं, तो आपका टेंथ जो है वो बहुत ही अच्छा एकदम आसान जाएगा। ठीक है, साइंस में आपको देखिए, आपको मैथ में टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैथ के लिए एफजेड एजुकेशन पॉइंट है जो सबसे बेस्ट एकदम टीचर है आपके पास। और साइंस में टेंशन नहीं लेना है, साइंस में भी आपको बेस्ट टीचर मिलेगा। एसएसटी में टेंशन नहीं लेना, क्योंकि एसएसटी में भी आपको बेस्ट टीचर मिलेगा। तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट और मेरा टारगेट दोनों है 450 प्लस। ठीक है, अगर दोनों आदमी का टारगेट सेम है तो गारंटी है कि 450 प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि अगला टॉपर आप ही होंगे और अगला टॉपर एफजेड एजुकेशन पॉइंट से ही होगा, क्योंकि हम लोग जो हिसाब से एक टीम बनाए हैं और बात किए हैं, टीम से मिले हैं, उस हिसाब का हमको लगता है कि अगला टॉपर जो होंगे वो एफजेड एजुकेशन पॉइंट से होंगे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि आपको कितनी आसानी से पढ़ा दे, कितनी आसानी से समझा दे, जो समझ जाए एकदम आसानी से आप लोग समझ सके, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चे को भारी भी ना लगे और आसानी से समझ जाए, उस हिसाब का हम लोग काम कर रहे हैं। उसी पे हम लोग का अभी काम चल रहा है, और आपको हर चीज़ हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको देखने को बहुत जल्द दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर नए लोग हैं तो एफजेड एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इसीलिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन गिर जाए, जो भी आप मेरा एक रिसेंटली वीडियो आवे वो तुरंत आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आपका टारगेट भी 400 प्लस है, 450 प्लस, और मेरा टारगेट भी सेम है। तो दोनों आदमी का टारगेट जब सेम है तो गारंटी है कि 450 नंबर गारंटी है आएगा। एफजेड एजुकेशन पॉइंट के साथ जुड़े रहे आप लोग, आज 450 नंबर खुद ही बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली बात ये होती है सर, सबसे पहली बात ये होती है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, हिंदी में बोलते हैं क्या? भौतिकी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में सर एक भी क्लास नहीं हुआ अभी तक। हाँ बाबू, हमको भी मालूम है कि एक भी क्लास आपका नहीं हुआ, और इसीलिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 1 से शुरू कर रहा हूँ। किससे? चैप्टर 1 से। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर 1 को एकदम धमाल मचा देंगे, सिर्फ आसानी समझ के, एकदम आसानी समझ के, कोई बोझ नहीं, कोई भारी नहीं। आप लोग सुनते होंगे खाली कि साइंस भारी होती है, बाकी एफजेड एजुकेशन पॉइंट आपको भारी का आसान बना देगा। समझे? भारी का नाम ही छोड़ दीजिए, भारी कुछ नहीं होता बाबू, करेंगे हम और करिएगा आप। ठीक है, भारी कुछ नहीं होता, भारी समझिए नहीं, क्योंकि आपके साथ है एफजेड एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले? फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? चैप्टर 1 पढ़ेंगे। आप बोलिएगा सर चैप्टर 1 में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है? चैप्टर 1 में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा ना, जो क्वेश्चन होगा एकदम इंपॉर्टेंट वाला, जो हमको लगता है इससे ऑब्जेक्टिव भी निकल जाए, सब्जेक्टिव भी निकल जाए। ठीक है, तो वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो लगता है कि एकदम इंपॉर्टेंट भी आया बोला जाए उसको, तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी ला रहा हूँ करेंटली में। ठीक है, वही ज़्यादा से आ रहा है। बाकी हम लोग शुरू से ही पढ़ने वाले हैं, उसके लिए भी शुरू करेंगे, और ये शुरू से ही है चैप्टर 1 से। ठीक है, देखो चैप्टर 1 में जो चैप्टर का नाम है क्या है? प्रकाश की दुनिया। चैप्टर 1 है प्रकाश, क्या है चैप्टर का नाम? प्रकाश की दुनिया। मतलब हम लोग प्रकाश की दुनिया में घूमेंगे आज। कहाँ घूमेंगे? प्रकाश की दुनिया में आज घूमने वाले हैं। समझते हो प्रकाश क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि प्रकाश के बारे में कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो टेंशन नहीं लेना, आज पढ़ लेंगे हम लोग, आज ही पूरे प्रकाश को पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं लेना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। आप बोलेगा सर प्रकाश क्या होता है? सबसे पहली बात आती है कि प्रकाश क्या होता है। जब ये प्रकाश का बात हो तो प्रकाश क्या होता है, सबसे पहली बात ये आती है, किसी के भी मन में यही सवाल आता है, सर प्रकाश है क्या? प्रकाश को हम जानते नहीं है, प्रकाश को हम देखे नहीं है। बाबू देखे भी हो, जानते भी हो, पर उसको मालूम नहीं है आपको कि ये प्रकाश है। समझे क्या? तो आज आपको हम दिखाएंगे भी, अब बताएंगे भी, और एकदम दिमाग में घुसाएंगे भी, सारा चीज आपको हो जाएगा।
इस वीडियो में आपको पूरा प्रकाश के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो 2 मरतबा देखिए, 3 मरतबा देखिए, उसके बाद भी ना समझे तो कोई टेंशन नहीं है बाबू। एफजेड एजुकेशन पॉइंट का डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दे दिया गया है व्हाट्सएप का, उस पर जाकर के आप लोग उसमें ज्वाइन होइएगा, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें। ठीक है, और नहीं तो टेलीग्राम भी चलता है एफजेड एजुकेशन पॉइंट का, तो उससे भी आप लोग ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हैं करेंटली में। ठीक है, जैसे हो लाइव में बात कीजिएगा हमसे, चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है प्रकाश का परावर्तन, आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के बारे में बात होगा तो सबसे पहले मेरे मन में एक ही सवाल आएगा कि सर प्रकाश क्या है। सबसे पहले मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि सर प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले आज जो पढ़ाएंगे आपको वही पढ़ाएंगे बाबू, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। सबसे पहले आज क्या पढ़ाने वाले आपको, प्रकाश क्या है। सबसे पहले देखिए, हर आदमी के मन में जब प्रकाश की वाली बात हो तो प्रकाश के बारे में ही बात होती है कि सर प्रकाश है क्या, ऐसा क्या है प्रकाश में। तो वही आज आपको हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बना, प्रकाश क्या है। एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना, प्रकाश क्या है। तो सही बात है, प्रकाश वह है जो प्रकाश पैदा करती हो। सिंपल सा बात बोलेंगे तो नहीं तो हम लोग इस पे चलते हैं। देखो, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तु से निकलती है। प्रकाश वह है, प्रकाश वह विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तु से निकलती है, जो दीप्तमान वस्तु से निकलती है। ठीक है, ये जब किसी वस्तु से, वस्तु का मतलब समझती हो, कोई भी, वो हर एक चीज वस्तु जिससे हम छू सकते हैं वो हर चीज वस्तु है, वस्तु से निकलती है, वस्तु से प्राकृतिक होकर आंख के रेटिना पर, आंख समझते हो, आंख, आंख तो हर आदमी के शरीर में आंख है। ठीक है, आंख तो हर आदमी के शरीर, आंख के रेटिना पर पहुंचता है तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, तो हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, या दिखाई देती है, या दिखाई देती है। नहीं समझे बाबू तो कोई बात नहीं। देखो क्या बोला, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तु से निकलती है। ये जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आंख के रेटिना पर पहुंचता है तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। देखिए बाबू, प्रकाश आता है, प्रकाश आता है, प्रकाश का मतलब लाइट, जो लाइट देता हो। देखो बाबू, ये क्या है, ये लाइट दे रहा है, लाइट दे रहा है। अब इसके बारे में बताते बाबू, टेंशन नहीं। देखिए क्या बोला, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तु से निकलती है, दीप्तमान वस्तु से। बाबू मान लीजिए हम इसको बोलेंगे दीप्तमान वस्तु, इसको क्या बोलेंगे, दीप्तमान वस्तु। इससे हमको लाइट मिल रहा है, रोशनी मिल रहा है, तो ये प्रकाश दे रही है। ये प्रकाश दे रही है मतलब दो, एक चीज तुम याद रखना आप लोग कि जो प्रकाश देता है वो हल्का हीट करता है। हीट का मतलब समझते हो, गर्म करता है। ऐसा कोई चीज नहीं, जैसे मान लो हमको सूरज रोशनी देती है, जैसे मान लीजिए हमको सूरज रोशनी देती है मान लो, ठीक है, सूरज रोशनी देती है। वो जब सूरज की, अभी तो देखने करते कितनी गर्मी है, गर्मी के हालात में देखते हो कितना हाई लेवल गर्मी क्यों लगता है, पहले ये बताओ गर्मी क्यों लगता है। क्योंकि बाबू सूरज जो है वो रोशनी एकदम हाई लेवल देती है जिसके कारण हमको गर्मी लगता है। जैसे लाइटें मान लो, ये हमको प्रकाश दे रही है ना, ये प्रकाश दे रही है। एगो होता है मान लीजिए, एगो 22 वाट आता है, 20 वाट आता है, 8 वाट आता है, 9 वाट आता है, वाट होता है। तो जितना वाट लोगे ना, अगर 400 वाट ले रहे हो तो और ज़्यादा हीट देगा। एगो आता है लाल वाला, पहले के ज़माना में बॉल चलता था, वो 100 वाट वाला था। कितना, 100 वाट वाला। और 100 वाट वाला जो था वो कभी कभी ऐसा होता था गर्मी में जो अपने हीट होकर के फट जाता था। वो कुंची बोलते हैं उसको, मतलब कांच टाइप का, उससे कांच से आता था, कांच वाला बना हुआ, वो अपने खुद फट जाता था, समझे। तो वो हीट जो जितना ज्यादा वाट का रहेगा उतना हीट करेगा, समझे क्या। तो वही बोल रहा बाबू, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तु से निकलती है, जो दीप्तमान वस्तु से निकलती है। ये जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आंख के रेटिना तक पहुंचती है तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। बाबू ये प्रकाश एक दीप्तमान वस्तु से निकलती है, किसी वस्तु से टकराती है, तब मेरे आंख पे आकर के पड़ता है, तब हम किसी को देख पाते हैं। सही बात है ना, जब मेरे आंख पे पड़ता है तभी हम किसी को देख पाते हैं। आप बताते हैं सर कैसे, रीजन बताते हैं। देखिए कभी देखे हो, जब ज्यादा धूप रहता है तो शीशा उसा, कभी मान लो गाड़ी उड़ी का शीशा लगा रहता है तो उससे उस पर प्रकाश आता है,
और वहां से घूम करके जाता है, तो वहां से हमको क्या लगता है, आंख पे लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, बोल रहा है ना, तो वही रिफ्लेक्स करता है, वहां जाता है, फिर वहां से सेम प्रोसेस इसमें प्रकाश में भी। प्रकाश आता है मेरे पास, डायरेक्टली नहीं आता, प्रकाश आता है किसी वस्तु से टकरा के, तब मेरे आंख के रेटिना पहुंचता, तब हम किसी को देखते हैं। समझे क्या? क्या बोला? प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तु से निकलती है। दीप्तमान वस्तु आपको दिखा दिए, प्रकाश भी दिखा लिए। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आंख के रेटिना पर पहुंचता है, तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है या हमें दिखाई देती है। समझे क्या? तभी हमें दिखाई देती है। तो हम लोग आज प्रकाश के बारे में एकदम बेस्ट तरीका से, अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक कमेंट कीजिए, मैं आपको एकदम बेस्ट वीडियो बना करके मैं आपको दूंगा। ठीक है? इस पे और थोड़ा मैं काम करूंगा कि समझे तो क्यों नहीं समझे आप। समझे क्या? मैं इस पे ही बहुत ज्यादा काम किया हूँ, तो ही मैं आपके सामने आया, क्योंकि मैं बोल दिया ना आपको कि एक वीडियो अगर प्रकाश का परावर्तन पढ़े तो प्रकाश क्या है, एकदम प्रकाश के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, और प्रकाश से कहूं से क्वेश्चन दे हम सॉल्व कर लेंगे। बोले थे ना आपको। एक और है, एक और क्वेश्चन है, प्रकाश के किन्हीं 3 गुणों को लिखे। प्रकाश का कोई ना कोई तो गुण होगा ना, प्रकाश का कोई ना कोई तो गुण होगा ना, बताते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है? प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को यहीं से आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मन में यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 3, तीसरा देखो, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। आप बोलिएगा सर निर्वात का मतलब क्या होता है? सही बात है, निर्वात का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर आदमी को निर्वात का मतलब मालूम ही नहीं है। निर्वात क्या होता है, समझे क्या? निर्वात का मतलब क्या है? सही बात है, निर्वात का मतलब क्या होता है बाबू?